प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए ना और ना डरे। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और मेरे साथ निकालें गीत की किताब, रोमन्स गीत की किताब, उसका गीत नंबर 238, हिम नंबर 238। Thank you.
जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी रहेंगी और मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल लें, पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसा कि किताब है ये सब सामर्थ्य को परमेश्वर आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन और धर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, जमायत में से घुटने टेकने में बैठ जाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके भवन में आपके कदमों में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति, महिमा और प्रशंसा की योग्य परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज आपके भवन में आए हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी प्यारे प्रभु आज तेरे भवन में आए हैं और इनकी कोई भी दुख या तकलीफ जीवन में है, इनके दुख और तकलीफों को, परेशानी को दूर करें। हम सबकी चिंताओं को दूर करें। जिनके खानदानों में बीमार हैं, मेरे प्रभु आप उन्हें चंगाई इनायत करें। प्रभु आप हम सबको अपने दर्शन दीजिए और हम सबसे प्रभु अपने कलाम के द्वारा बातचीत करें। हर अशांति को हमारे हृदय से दूर करें। हम आज की बात को आपके हाथ में रखते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और हम सब आपकी उपस्थिति के एहसास करें। जितने इस कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ पाए, प्रभु अपने घरों पे हो, जहाँ पे भी हैं, वो सब आपकी उपस्थिति का एहसास करें और आप उनसे भी बातचीत करें। इस दुआ को सुना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब समय आ गया कि प्रेज वर्शिप में आगे जाएंगे। मैं जवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेज वर्शिप में मेरे जुड़े करें। यीशु ने हमें प्यार किया, यीशु ने हमें प्यार किया, यीशु ने हमें प्यार किया, यीशु ने हमें प्यार किया। I'm
मैं आपको आज सुबह रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो हमारा पिता है वो राज्य करते हैं, and no one can take that place. No one can take that place. Our God reigns. Amen. और वो दया का सागर है। जब जोसेफ अपनी जिंदगी से गुजर रहा था ना, जब वो उस गड्ढे में था ना, तब भी प्रभु उसके साथ था। Even though I walk through the darkest valley of death, I shall fear no evil, for my God is with me. वो मेरे साथ है। उसकी करुणा और भलाई सर्वदा मेरे साथ रहेगी। आमीन। उसकी दया रोज नहीं होती है। मेरे प्रियो, हमारा जो पिता, जो सबसे ऊंचा पिता, जो राज्य करता है, वो दया का सागर है। आइए सुबह हम उस विश्वास के साथ जाएं कि पिता मैं तेरे सामने आता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक बात को तू पूरा करता है, तू मेरे साथ है। आइए इस गीत नाम के नाराज़गी में करे तू मेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझे अपने पंखों तले, हर आंधी में
चाहिए मुझसे तेरी आराधना करने और सच्चाई मुझसे तेरी आराधना करने ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी। मुझे इस सुबह को घुमाना चाहिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा नाम सबसे ऊंचा है और वो ऊंचा नाम जो है वो हमारा पिता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा पिता है और तूने हमें अपना कहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। तू जो सच्चाई से और आत्मा से आराधना करते हैं तू उनको ढूंढता है परमेश्वर। हमें सच्चाई से और आत्मा से आराधना करना सिखा प्रभु कि परमेश्वर हम तेरे बहुत करीब हो सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सब लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम ये इस रहस्य को समझ सकें परमेश्वर कि जो जिस प्रभु को हम इधर उधर ढूंढते हैं वो इधर उधर नहीं वो बल्कि मेरे अंदर है प्रभु। हम इस रहस्य को समझ सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को जलाया वो आत्मा मेरे अंदर है। वही आत्मा मेरे अंदर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके बेटे पिता यीशु मसीह के नाम से। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ दिया गया है लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और 36 पद से लेके 48 पद तक। The Gospel according to Saint Luke chapter 24 verses began from 36 till verse 48। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाया और जब आनंद के सारे के मारे उनको प्रतीति नहीं हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है?
उन्होंने उसे दी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने आया। फिर उसने उनसे कहा, ये वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखी है वो सब पूरी हो। तो उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतीक्षा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, प्रतिज्ञा की है उसमें मैं तुम्हारे उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब उन्होंने बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गए और शोक कर उठा जाए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए महिमा। जब मैं अपने मन से बैठ जाए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं इस वचन के लिए जो हमारे सामने पढ़ा गया है। मेरे प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप उन सबसे बातचीत करें और अपने खादिम के ओठों को छू ले ताकि एक एक शब्द निकले प्रभु वो आपकी ओर से हों, हमें तसल्ली देने वाले हों, हमें हिम्मत और ताकत देने वाले हों, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हों। प्रभु, मैं अपनी इस कलीसिया को जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सबको और जो भी आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे उन सबको प्रभु आप आशीष करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जब अभी हम गीत गा रहे थे मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी प्रेज एंड वर्शिप उन्होंने की है। और मैं यही सोच रहा था कि हम लोगों पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस का तरह लोगों के दिल में बहुत बस गया है। और अब तो ऐसा वायरस आ गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे किसको इन्फेक्शन हो गया है, हवा से या किस तरह से किसी को छुआ या नहीं छुआ, फिर भी लोगों को ये कोरोना वायरस हो रहा है। परंतु आज हमें दुआ करनी है कि प्रभु इस कोरोना वायरस को कोरोना वायरस में बदल, कोरोना वायरस को कोरोना की वायरस में बदल। आज हमें दुआ करनी है और यीशु के नाम में जो भी मांगते हैं प्रभु कर लेता है। और प्रभु जो है अपनी करुणा की बारिश लोगों के हृदय में करेगा और इस करुणा से लोग इन्फेक्टेड हो जाए कोरोना वायरस से और करुणा से छुटकारा प्राप्त करें। ये प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए और यीशु के लहू में बड़ी सामर्थ्य है। यीशु का लहू जब हम कहते हैं, यीशु के लहू को जब हम क्लेम करते हैं तो यीशु जो है, यीशु का लहू हर बीमारी से, हर परेशानी से हमें छुटकारा दे देता है। तो यीशु का लहू बहुत अद्भुत है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा लूका की इंजील उसका 24 अध्याय। यीशु जो है लोगों को फरक फरक जगहों पे दर्शन दे रहे थे और यहाँ पे ये कुछ लोग थे, चेले थे
जो डरे हुए थे। और मैं सोचता हूँ कि मछली का वर्णन यहाँ पे आया तो हो सकता है कि गलील के झील के किनारे कहीं पे होंगे, इन्होंने शायद मछली पकड़ी होगी। और यीशु जो है, ये लोग डरे हुए थे और यीशु अचानक इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया भर में एशिया में जितने लोग हैं, और सिर्फ एशिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में लोग जो हैं भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि पहले तो एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था, मीडिया नहीं था उस समय, तो बच्चों को, लोगों को सोते समय कहानियाँ सुनाते थे। उसमें हो सकता है कि भूत प्रेत की कहानियाँ भी आ जाती थी और ये थ्रिलिंग होती थी और इंटरटेनिंग होती थी और श्री कहानियाँ होती थी। सोने से पहले ये सारी कहानियाँ होती थी, लोग बैठते थे और बैठते बैठते लोग कहानियाँ करनी शुरू कर देते थे। और इससे जो है ये भूत प्रेत का डर जो है लोगों के अंदर था। लोग ये जानते थे कि भूत प्रेत है और भूत प्रेत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भूतों का डर एकदम से उन्हें डर था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु अचानक इन कुछ चेलों पे प्रकट हुआ और ये लोग घबरा गए, डर गए। अगर आपके घर में अगर यीशु आ जाए अचानक से, आप पहचान लेंगे, आप घबरा जाएंगे। और जब तक हम बहुत नजदीकी से यीशु को नहीं देख लेते हैं, या जब तक हमने कलाम को बहुत नजदीकी से नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, तब तक हम यीशु की उपस्थिति को नहीं समझ पाए। और यहाँ पे चेले जो थे ये भूल गए थे कि यीशु ने क्या क्या इनसे कहा था। अक्सर जो मसीह के अनुयायी हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उन्हें भूलने की बहुत आदत पड़ गई है, भूल जाते हैं एकदम से। मैं भी भूल जाता हूँ कि परमेश्वर ने कितने अनुग्रह हमारे ऊपर किए, किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से लाया था, किस तरह से चट्टान से उसने पानी पिलाया था, किस तरह से उन्हें मन्ना खिलाया था, किस तरह से ये सारी जरूरतें उनकी पूरी की। वो सब अचानक से भूल जाते हैं, उन सब बातों को भूल जाते हैं। और इन्हें देखिए, ये 3 साल यीशु के साथ रहे और यीशु ने जो कुछ इन्हें सिखाया था, जो भविष्यवाणी इन्हें बताई थी कि कलाम में क्या लिखा है, भजन में क्या लिखा है और नबियों की किताबों में क्या लिखा है, उसके जी उठने के बारे में, उसके मरने के बारे में और आने वाले युग के बारे में क्या लिखा हुआ है। और ये यीशु के साथ इतने नजदीक रहते हुए भी जो है यीशु को बहुत करीब से नहीं जानता। हम लोग भी जो है बचपन से यीशु के अनुयायी होते हैं, बपतिस्मा होता है, कन्फर्मेशन होता है और संडे स्कूल में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, फिर भी जो है यीशु को करीब से नहीं समझ पाते हैं। यीशु को नहीं समझ पाते हैं कि यीशु क्या कर सकता है, यीशु यहाँ पे उपस्थित है, यीशु क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, यीशु किन बातों से खुश होता है, किन बातों से खुश नहीं होता है। हम लोग ये नहीं जानते हैं। हम लोग तमाम आशीषों को भूल जाते हैं कि यीशु ने हमें किस तरह से आशीष दी, बचपन से लेकर अभी तक किस तरह से उसने हमें संभाला है, हमें हमारी मदद की। हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं और जब यीशु दर्शन देंगे तो यीशु को भूल जाते हैं। जब वचन पढ़ते हैं तो वचन को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखते हैं यीशु जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे यीशु कहते हैं तुम्हें शांति मिली, और एकदम से कहते हैं तुम्हें शांति मिले, उनके बीच में आ जाते हैं। यीशु ने इस अध्याय में हम देखते हैं कि ऑलरेडी कई लोगों को दर्शन दे चुके थे। मरियम मैगदलीनी को यूहन्ना 20:14 में लिखा हुआ है, और जो औरतें जो कब्र पे गई थी, और मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है। और 2 लोग जो माउस के रोड पे जा रहे थे, उन लोगों ने यीशु को देखा है, और साइमन पीटर ने यीशु को देखा है।
तो इस तरह से कई लोगों ने जो है यीशु को देखा है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो और चेले थे, चेले और जो और लोग भी विश्वासी थे, उनके अंदर में ये एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट हो गया था, उनकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि ये हम जो समाचार सुन रहे हैं यीशु के जी उठने का, ये क्या बात है। उनकी दिल की धड़कनें जो है बहुत तेज हो गई थी और यीशु चाहते थे कि उनकी जो दुख और तकलीफ है वो खुशी में बदल जाए, दुख और तकलीफें उनकी समाप्त हो जाए, निराशा जो है उनके अंदर से समाप्त हो जाए और खुशी की लहर उनके अंदर में दौड़े। और वो यीशु जो है उनके अंदर की जो विश्वास था वो जागृत करना मांगता था। और ये रिपोर्ट जो है, जो समाचार यीशु के जी उठने का था, और जोरों से लोगों के बीच में फैलने लगा और लोगों को ये समाचार मिलने लगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन एकदम से यीशु जो है चेलों के बीच में, लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। यहाँ पे 3 बातें होती हैं। यहाँ पे यहूदी लोगों की जो ग्रीटिंग थी वो थी पीस बी विद यू, एंड ये जो है उनकी रेगुलर ग्रीटिंग थी और इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस भी थी कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि डिसाइपल्स को, चेलों को शांति की जरूरत है। आज भी लोगों को पीस की जरूरत है। आप लोग यहाँ पे हैं और अशांत हैं कि अभी बाहर जाएंगे और अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग अशांत हैं, लोगों को शांति की जरूरत है। तो शांतिदाता यीशु जो है वो आज सबको शांति देना मांगते हैं। और यहाँ पे जो है चेले डरे हुए थे, चेले बैठे हुए थे चुपचाप से, एकदम से यीशु कहते हैं पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। तो यहाँ पे देखते हैं कि चेलों को शांति की जरूरत थी। द पीस ओनली ही कुड गिव, और शांति जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। अगर पीस जो है अगर किसी पैसे से खरीदी जाए तो दुनिया के बिलियनर्स जो है पीस को खरीद लेंगे और हम लोग खाने रह जाएंगे। करोड़पति अरबपति लोग जो है पूरी पीस को खरीद लेंगे। तो पीस जो है सिर्फ जो है यीशु से मिलती है, और जो यीशु को जान लेते हैं, जो यीशु के करीब चल लेते हैं, उन्हें शांति मिलती है। तो पीस जो है ना तो कहीं बाजार में मिलता है, ना कहीं मिलता है, ना ऑनलाइन मिलता है। ये पीस जो है सिर्फ आपको यीशु से मिल सकती है। और क्योंकि यीशु जी उठा है और मुर्दों में से जी उठा है ताकि उन्हें शांति को दे दे, हम सबको पीस दे दे, शांति दे दे। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। संसार टेम्परेरी पीस हमें देता है। पीस पाने के लिए लोग कई कोशिशें करते हैं। कुछ लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, कुछ लोग लिकर में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है अपने मन में शांति बनाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गेम प्ले करते हैं, और ताकि अपने आप को ऑक्यूपाई रखें, मन में शांति बने रहे। परंतु इन सारी चीज़ों से शांति नहीं मिलती। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बहुत पैसा मिल जाएगा तो हमें शांति मिलेगी, परंतु जब पैसा भी मिल जाता है, वेल्थ मिल जाती है, फिर भी पीस नहीं रहती है, और बहुत कुछ हो जाता है फिर भी पीस नहीं मिलती है। पीस तो सिर्फ यीशु देता है, जो दुनिया नहीं दे सकती है, तो शांति को, उस पीस को यीशु देता है। फिलिपियों 2:13 पद से लेकर 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हुए। इस बात को जानना कि हम लोग जो पहले दूर थे, हमने मसीह के मरने, मसीह के शरीर पे चढ़ाए जाने के बारे में और उसके लोहू बहाए जाने से हमने उस पर विश्वास किया है, उसके लोहू पे विश्वास किया है, और इसलिए जो हम लोग दूर थे इसलिए निकट आ गए। जो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे को जान पाए, हम लोग निकट आ गए, क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु का लहू हमें एक करता है,
सिर्फ यीशु ही हमें एक कर सकता है, यीशु का लहू हमें एक करता है, जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को भी बीच में भी ढा दिया। जो पाप की दीवार है उसे ढा दिया, उसे गिरा दिया और हम सबको एक कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं हम मसीह में भाई बहन हैं, हम लोग सब एक हैं। तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें चंगा करता है, यीशु का लहू हमें एक कर देता है। और जो परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, अगर हम यीशु के लहू को क्लेम करते हैं, यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं, तो हमारी लड़ाई झगड़े अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, हमारे परिवार की शांति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। सिर्फ यीशु के लहू पे विश्वास करने की जरूरत है। यूहन्ना 16 उसके 33 पद में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। मैं तुम्हें क्लेश होता है, शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश होते हैं, परंतु इस बात को विश्वास करें कि मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम्हें क्लेश नहीं होने दूंगा, तुम्हें क्लेश से बचाऊंगा। इम्पैक्ट ऑफ क्राइस्ट रेजरेक्शन क्या था? यीशु मसीह के जी उठने का इम्पैक्ट क्या था? तो ये था कि एकदम से घबरा गए और डर गए लोग और चिंतित हो गए और सवाल करने लगे कि यीशु कैसे जी उठे हैं। हमें इस बात को जानना है कि यीशु के पास वही शरीर था, जिस शरीर में यीशु सलीब पे मरे और कब्र में गाड़े गए, वही शरीर यीशु के पास था। इसलिए यीशु ने अपने हाथ की कीलों को दिखाया, अपनी पैर की कीलों को दिखाया, अपने घावों को दिखाया और पूरा एग्जामिन कराया, कहा देखो मैं वही हूँ। The risen Christ was not a spirit, not a vision. वो विजन भी नहीं था, आत्मा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और ना इमेजिनेशन था, परंतु वो विजन लॉर्ड था। वो परमेश्वर था, वो यीशु था जो मृतकों में से जी उठा है, वो जी उठा है, वो प्रभु है। और परंतु ये बात फर्क है कि जो रेजरेक्टेड बॉडी होती है वो अर्थली शरीर से बिल्कुल फर्क होती है। जो यीशु का देह उत्थान हो गया था, वो जो अर्थली देह थी उससे फर्क हो गया। The resurrected body of the Lord was body, but it was radically changed. जो शरीर उसका था एकदम से बदल गया, एकदम से बदल गया। मैं आगे बताना मांगता हूं आपको। और उसका बॉडी का अपीयरेंस था, सब कुछ था, but it was not bound by the physical world and its material substance. परंतु वो बिल्कुल बंधित नहीं था किसी चीज से, दुनिया की किसी चीज से, वो कहीं भी आ जा सकता है। उसी तरह से हम मसीह लोग जो हैं, जब मसीह में सो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर जो हमारे पास शरीर जो होगा, we will have a glorified body, और हमारे पास भी ये एक्सेस होगा कि हम भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु हमारे पास में वो शरीर होगा। अगर वो शरीर नहीं होगा तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। मैं अपने अजीजों को नहीं पहचान पाऊंगा, आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे आप कहेंगे कि आप तो मॉरिशन मेमोरियल चर्च में थे, पास्टर थे, मैं कहूँगा आप तो वहाँ के मेंबर थे। हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, परंतु हमारे अंदर जो डिफॉर्मिटी है बॉडी में, और जो बुजुर्ग हो गए हैं, रिंकल आ गए हैं, और कुछ बॉडी में डिफॉर्मिटी आ गई है, वो समाप्त हो जाएगा। We look beautiful, handsome, हम सुंदर लगेंगे, बिल्कुल देखने में बहुत अच्छा लगेंगे, परंतु हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, ये हमारी बॉडी होगी और यही एक दूसरे को पहचान पाएंगे। His resurrected body bore the marks of the nails in his hand and feet. और जो शरीर उसका पुनरुत्थित हो गया था प्रभु यीशु मसीह का, उसके हाथों में कील के निशान थे और घाव थे, और ये दिखाने के लिए ये दिखा दिया यीशु ने कि मैं ही हूँ और मैं जी उठा हूँ। यूहन्ना 20 और 27 पर लिखा है, अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। उसने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल
अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। तो यीशु चाहते थे कि लोग देख के विश्वास करें, चेले देख के विश्वास करें, क्योंकि वही चर्च के फाउंडेशन होते थे। फाउंडेशन स्टोन वही होते, यीशु कॉर्नर स्टोन है और फाउंडेशन स्टोन जो है वो चेले होते थे। चेलों को होना था, इसलिए चेलों पर विश्वास करना जरूरी था और लोगों को ये विश्वास करना जरूरी था कि यीशु जी उठे हैं और जिस काम के लिए वो आए थे वो काम, वो सेवा पूरी हो सके। और ये लोगों ने, चेलों ने जो है यीशु को नहीं पहचान पाया जब तक उन्होंने नजदीकी से उसे नहीं देखा। आज वक्त आ गया है कि यीशु को हम नजदीकी से देखें, क्योंकि अगर यीशु आ गया तो यीशु को पहचान नहीं पाएंगे। तो यीशु को कलाम के हिसाब से हम उसको नजदीकी से देखें। हमें स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें यीशु को नजदीकी से देखने की जरूरत है। और जब हम नजदीकी से देखेंगे तो यीशु को पहचानेंगे, और यीशु को पहचानना ही हमारे लिए काफी है। यीशु को जानना ही और पहचानना ही हमारे लिए काफी है। यीशु को जानना नजात के लिए काफी है, मुक्ति के लिए काफी है। यीशु को पहचानना काफी है। तो जब इन्होंने यीशु को नजदीकी से देखा तब जाके यीशु को पहचाना, और फिर घबराए गए थे, उनके अंदर इतनी ताकत आ गई माय गॉड कि पूरी दुनिया को उन्होंने अपसेट डाउन कर दिया, है ना। उसमें कहता है कि तुमने तो पूरे यरूशलेम को तुमने तो यीशु के वचनों से भर दिया, या क्या कहता है दूसरी उसमें प्रेरित और उसकी किताब में एक्ट्स में लिखा हुआ है कि तुमने तो पूरी उसको भर दिया, वचन उससे यीशु की बातों से भर दिया, है ना, उसके समाचार से भर दिया। तो इस यीशु नाम से कुछ मत कहना, बिल्कुल मना कर दिया था उन्हें कहने के लिए। तो यीशु के चेलों ने जब यीशु को नजदीकी से देखा, पहचाना, और तब जाके वो सामर्थ से भर। तो जब तक हम यीशु को नजदीकी से नहीं देखते हैं तब तक सामर्थ नहीं मिलती, तब तक हमें वो आत्मिक ताकत नहीं मिल पाएगी, तब तक हम इधर उधर की बातों में रहेंगे, ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा नहीं है, तब तक ये रहेगा। उसने ये कर दिया, वो बहुत गुनाहगार है, मैं ये नहीं करता हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धर्मी हूँ, तब तक हमारे मन में ये बातें लगी रहेंगी। हम यीशु को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो चेलों ने जब यीशु को नजदीकी से देखा तो यीशु को पहचान लिया और वो आत्मा से भर गए, वो सामर्थ से भर गए। जो इतने कमजोर हो गए थे, डरे हुए थे, वो आत्मा से भर गए और बुलंदी के साथ में, बुलंदी की आवाज में और बड़े जोर शोर से उन्होंने यीशु का प्रचार किया। फिर उनके अंदर से डर खत्म हो गया। It was the body that could travel any and appear any place. और वो शरीर उसको मिला जो कहीं भी जा सकता था, और यीशु को मिला और कहीं भी जा सकते थे। तो वही शरीर जो है विश्वासियों को भी मिलने वाला है। मरियम मगदलीनी ने जब तक यीशु को नजदीकी से देखा तो मरियम मगदलीनी ने सोचा, यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसके 15 में, कि वो माली है। तब तक हम फर्क समझते हैं। एक कहानी है, कुछ चंदों ने जो है एक हाथी को देखा। अच्छा, एक ने हाथ कान पकड़ा उसका, अरे कहने लगा हाथी तो पत्ते की तरह होता है। और एक ने पैर पकड़ा तो कहने लगा अरे हाथी तो खंभे की तरह होता है ना। तो फर्क फर्क तौर से लोगों ने जो है लोग डिस्क्राइब करते हैं यीशु, क्योंकि वो यीशु को नजदीकी से नहीं जानते हैं। और इसलिए फर्क फर्क डॉक्ट्रिन भी हमारी है, फर्क फर्क सोच हमारी है, और एक सोच नहीं है। तो जितनी भी पत्री लिखी हुई है, पौलुस ने लिखी है और भी जो पत्रियां लिखी हुई हैं उसमें बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, वो करेक्शन के लिए लिखी हुई है। पौलुस लिखता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो अक्सर लोग जो है यीशु को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, ठीक है। तो मरियम मगदलीनी ने समझा कि वो गार्डनर है, वो माली है। The two disciples walking towards Emmaus thought he was a traveler. और लूका की 24 अध्याय उसके 31 पद में कि वो सोचा कि यात्री है, कोई जा रहा है, ट्रैवलर है ये तो, है ना। और disciple who were fishing did not recognize him standing at the seashore. और जो चेले जो है शीशोर पे थे,
उन्होंने यीशु को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो यीशु के करीब नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्होंने यीशु को नहीं पहचान पाया। तो लोग फिर फर्क तरह से यीशु को पहचाना का डिस्क्रिप्शन करते हैं जो यीशु को नहीं पहचानते। आज मसीह समाज में, आज दुनिया में यही बात है, यीशु को नहीं समझ पाना, यीशु को नहीं पहचान पाना ही बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, विश्वासियों की बड़ी प्रॉब्लम है कि यीशु को नहीं पहचान पाते, और इसलिए भारी प्रॉब्लम है। चर्चेज में पॉलिटिक्स है, फर्क डिनोमिनेशन है, फर्क टीचिंग है, क्योंकि यीशु को नहीं पहचान पाते। तो इसीलिए लोगों ने फर्क सोचा यीशु को, किसी ने कहा ये ट्रैवलर है, किसी ने कहा माली है ना, किसी ने कहा भूत है, फर्क तरह से यीशु के बारे में सोच लिया। और जब यीशु को नजदीकी से पहचाना, देखा, तो वो पहचाने थे कि यीशु है। फिलिपियों 3:21 में दुनिया के लिए वायदा है, लिखा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमें अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये वायदा है विश्वास में। जैसी देह यीशु के पास है, वैसी देह हमें मिल जाएगी। We will get glorified body. मत्ती 13:43 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 13:43 में लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता राज्य में सूर्य की नाई चमकेगा, जिसके कान वो सुनेंगे। तो विश्वासियों के लिए वायदा है कि आप लोग धर्मी और सूर्य की नाई चमकने वाले हैं। धर्मी लोग सूर्य की नाई चमकने वाले हैं। धर्मी कौन है? जिसने यीशु को पहचान लिया, जिसने यीशु के साथ अपने संबंध अच्छे कर लिए। और हम गाना भी गाते हैं, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। तो यीशु, ये गाना यही है कि हम उसे अपनी मित्रता कर रहे हैं। और यूहन्ना में लिखा हुआ है कि नाउ ऑनवर्ड्स आई डू नॉट कॉल यू स्लेव और सर्वेंट, बट आई कॉल यू फ्रेंड। अब से मैं तुम्हें दोस्त, अब से मैं तुम्हें गुलाम या नौकर नहीं कहता हूँ, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ। यीशु हमसे दोस्ती करना चाहता है, और जिसकी दोस्ती हो जाती है वो सूर्य, धर्मी लोग धर्मी बन जाते हैं, और सूर्य की नाई चमकेंगे। और लिखा कि जिसके कान हो वो सुने। तो लोगों के कान भी नहीं है, हम सुनते हैं। उसमें भजन 115 में लिखा है, उनके कान होते हैं वो सुन नहीं सकते, मुंह होते हैं बोल नहीं सकते हैं, आंख होती है देख नहीं सकती। कभी कभी विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि कान होते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय उसका 49 वर्ष में लिखा है, 1 Corinthians chapter 15 verse 49, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उसकी स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे यीशु का रूप था, असली रूप था, और वैसा हमारा रूप है, परंतु स्वर्गीय रूप भी हम धारण करेंगे। ये लिखा 2 Corinthians 3:18 में लिखा हुआ है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। Slowly we will change and we will get glorified body. हम लोग बिल्कुल परिवर्तित हो जाएंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। The body of believers will undergo through radical changes. विश्वासियों का शरीर जो है एकदम से बदलेगा, बिल्कुल फर्क हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, तुरंत में लिखा मैं पढ़ूंगा नहीं, इट इज शोन इन करप्शन, नाशवान में बोया जाता है, एंड इट इज रेस्ड इन करप्शन, अविनाशी देह में वो जीव होता है। इट इज शोन इन डिसऑनर, इट इज रेस्ड इन ग्लोरी, महिमा में जीव होता है। इट इज शोन इन वीकनेस में पैदा होता है, एंड इट इज रेस्ड इन पावर, सामर्थ में बदल जाता है। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं और वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। इट इज शोन इन नेचुरल बॉडी, शारीरिक देह में बोया जाता है, परंतु इट इज रेस्ड इन स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक देह में वो जीव उठता है। द बॉडी इज द सेम बॉडी ऑन अर्थ दैट विल बी इन हेवन। जो शरीर हमारा पृथ्वी पे है, वही शरीर जो है आसमान में भी होगा, स्वर्ग में भी होगा।
इसलिए हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। Body just undergoes a radical change of nature. Believers will be the same person in heaven that he is on earth. जो विश्वासी इस दुनिया में है जैसा है आसमान में भी होगा, परंतु एकदम फर्क होगा, परिवर्तित होगा। Differing only his effort. और डिफर एक फर्क ये होगा कि हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे एकदम जैसे यीशु शुद्ध है, हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इन चेलों ने जो है यीशु को देखा और यीशु ने उनसे रोटी मांगी, क्या बोलते हैं, कुछ खाने को मांगा। तो यीशु बताना मांगते हैं कि अगर मैं गोश्त होता, अगर मैं आत्मा होता तो क्या मैं खा सकता, क्या आत्मा का कोई शरीर होता? और उसने रोटी मांगी, मछली मांगी और यीशु ने उनके साथ बैठ के मछली खाई। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा वो प्रभु है जो जी उठा है और महिमा का शरीर उसे मिला है। और जितने हम उसको विश्वास करने वाले हैं, समय आएगा कि हम उसी तरह से जी उठेंगे, आसमान को उठा ले जाएंगे और हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। We will have a glorified body. Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप जीवते प्रभु हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको बहुत नजदीकी से देखें, जानें और समझें, ताकि हमारे जीवन में एकदम से परिवर्तन हो सके और हम सामर्थ्य से बढ़ जाए, पवित्र आत्मा से बढ़ जाए। प्रभु हमारे कानों को खोल दें ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। हम सबके भूल चूकों को माफ करें और अपने नाम में चढ़ाएं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। जमात में अगर सब जगह पे खड़ी हो जाएं और प्रेरितों का विश्वास को चलें साथ सकते हैं। पेज नंबर 2। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग के विशेष करता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से धरने आया, तुम्हारी हमारी विसर्जन है, उन्होंने पहले विश्वास का शिक्षा दिया होगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे बनाए गए, मृतकों के लोग उठे, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता के धर्म में विराजमान हुए, वो जीवितों और मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गों की कलीसिया पर, सबका के संगति, आपको क्षमा, देख और शासन में विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात में अगर सब स्थान पूर्ण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लास्ट संडे की हमारी ऑफरिंग थी 3996 रुपये, थैंक्सगिविंग 200 रुपये आए। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को हम लोग जो है, मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन हमें सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि संडे को बंद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कलीसिया को परेशानी हो। जो आ सकते हैं हम लोग यहीं पे करेंगे, इबादत भी करेंगे, चर्च में करेंगे। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन वर्शिप और लोगों के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं आ पाएंगे, लोगों के लिए ऑनलाइन सर्विस करेंगे। इस संडे को आज 2 सर्विस होनी थी, इंग्लिश सर्विस और हिंदी सर्विस, तो इंग्लिश सर्विस भी नहीं हो पाई है। और इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने 30 तारीख तक के लिए कहा है, परंतु जब तक दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आता है गवर्नमेंट का, तब तक हम ऑनलाइन करेंगे। परंतु जो नज़दीक हैं, आना चाहते हैं, ये भी इबादत होगी, हम आराम से प्रेज वर्शिप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। परंतु ज़्यादा लोग ना आए तो ये हम सोच रहे हैं लोगों को आने में परेशानी होगी, तो इसलिए जो है ऑनलाइन सर्विस हम करेंगे जब तक गवर्नमेंट का दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आता है, गाइडलाइन नहीं आती है। हम प्रार्थना करेंगे और ऑनलाइन सर्विस की जो है 10 बजे होगी। नेक्स्ट संडे की जो ऑनलाइन सर्विस होगी 10 बजे होगी।
इस बात को ध्यान रखें। प्रेयर फॉर बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी। किसी का बर्थडे है आपके दौरान, किसी के लिए प्रार्थना, और वेडिंग एनिवर्सरी किसी की है नहीं। हम प्रार्थना करें हम लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं। बहुत सारे लोग हैं और मसीह भाई बहन, और सिर्फ मसीह भाई बहन नहीं, बहुत सारे दुनिया में लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है। हमारे भारत में बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, कई मौतें हो गई हैं इन पिछले दिनों में। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है लोगों को चंगाई दे और ये कोरोना वायरस जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और लोगों के लिए प्रार्थना करें, जेम्स मसीह के लिए। अनिल रॉबिन्सन जो हमारे चर्च के मेंबर थे और लोग अब इस दुनिया में मिले हैं, हम प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए कि उनके परिवार को परमेश्वर संभाले, उनकी हिफाजत और रक्षा करें। मिस्टर ग्रीन के लिए भी हम प्रार्थना करें, इसीलिए वो बजाने में नहीं आ पाए, उनके लिए भी प्रार्थना करें। मिसेस सविता विंसेंट, उनके हस्बैंड दुबई में हैं, वो अकेले यहाँ पे हैं और उनको कोविड हो गया है, उनका बेटा है, तो उनके लिए बिल्कुल प्रार्थना करें। मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक स्वीटा के पेरेंट्स, मिसेस स्वीटा ग्रीन के पेरेंट्स हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और मिस्टर यादव, ये मिस्टर डैनिश नंदा के फादर हैं, ये हमारे चर्च के मेंबर हैं और उनको ये प्रॉब्लम है बहुत तगड़ी, और इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर कॉलिन थेडोर जो हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रभु में सो गए हैं और परमेश्वर की आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत सेवाएं की ब्रदरहुड में। बिशप मसीह को हम अपनी प्रार्थना में याद रखें, उनके खानदान को याद रखें। बिशप दरबारा सिंह, इनका कोई अपडेट नहीं आया। सीनियर मिस्टर डे, मिस्टर ट्वेल्व बागे और भी जितने पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस रीमा कैलेंडर, उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। जितने बुजुर्ग हैं अपने मुल्क के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए, कोरोना वायरस के लिए। मेरे प्रभु जी, प्रभु वरदे कि कोरोना वायरस जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं मेरे प्रभु, आपने चंगाई दें। जो हॉस्पिटल में हैं उन्हें चंगाई दें। जिनको वेंटिलेटर वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिनको एक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उनकी फैसिलिटी देने वाले प्रभु आप ही हैं। ऑक्सीजन देने वाले प्रभु आप ही हैं। आपने चंगाई दें मेरे प्रभु जी। प्रभु जिनके भी नाम लिए गए हैं, सबको प्रभु मैं आपके हाथ में रखता हूँ। सबको चंगाई दें, सबको प्रभु अपनी हिफाजत में रखे, प्रणाम करते हैं। अपनी डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, अपनी सिनड के लिए, अपने प्रेस्बिटर्स के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब पे प्रभु आपको आशीष, आपकी आशीष हो, और सबको प्रभु कोविड से, इस इन्फेक्शन से प्रभु बचा करते हैं। हमारी परिसर के हर एक जन को प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु आप बचा करते हैं। और पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं इससे इन्फेक्टेड हैं मेरे प्रभु, आपने छुए प्रभु, चंगाई दें और वर्ल्ड से, इस प्लानिट अर्थ से हमेशा के लिए चले जाए मेरे प्रभु। फिर से हम अपनी कलीसिया को, अपने डायसिस को, सिनड को, तमाम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन को, सब प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना प्रभु कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज बार अध्ययन करेंगे। गीत का नंबर 377। Yes,
हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, और जो भी हमने दुआएं आपसे मांगी हैं, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है, दुआओं का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, इस दान के लिए आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया, इस पर आपकी आशीष हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना 1000 गुना लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने लेने से भरे पूरे रहे, परमेश्वर के लिए खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत यहाँ पे लाए हैं, उसी तरह से हम सब प्रभु अपने मुकामों तक सही सलामत पहुँच सकें, अल्लाह के नाम की हम शिकायत कर सकें। आने वाले समय की बात जो ऑनलाइन करेंगे और यहाँ पे करेंगे, एक एक कार्यक्रम को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, और सब कुछ आपके हाथ में मेरे प्रभु जी, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप हम सब को चिंता से मुक्त करें। इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए इस दुनिया से बेदखल करें मेरे प्रभु। इस दुआ को सुन कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रार्थना साथ में कहेंगे, आए हमारे बाप तेरे नाम रहे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरे मर्जी मान होती है, हमारे रोज को बख्श दे, जिस कष्ट को हम माफ करते हैं, हमारे किसी को माफ कर, हमें राइश माफ दे, राइश से बचा, तेरी बादशाह हमेशा तेरी है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे कलीसिया के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज में हमेशा तक रहे, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।